मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। आइए सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अगली लाइन पे यहां से वहां तक आपकी दुआएं जाएं दिल्ली तक। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगली जो दो लाइनें हैं यहां मौजूद एक एक हाथ को कसम है, कोई खामोश नहीं रहेगा। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, अभी नहीं अगली लाइन पे, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और तमाम नफरत वाली ताकतों के नाम जिन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी का बलिदान और कर्नल सोफिया कुरैशी की मुल्क लिए वतन परस्ती भी जिन्हें चुभती हो, जिन्हें हर दिन किसी इमरान से, किसी अनवर से, किसी मंजूर से सवाल पूछना हो, जिन्हें हर दिन कपड़े देख करके वतन परस्ती नापनी हो, मैं उन तमाम लोगों के नाम यहां खड़ा होकर के इस जय हिंद सभा में यह शेर पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, आप तैयार रहना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। अब आइए दोस्तों निदाई मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। इस आयत में ये जो फरमाया कि अपना पाँव जमीन पर जोर से ना मारें, तो ये इसलिए ताकि अगर पाँव में जेवर हो तो उसकी झनकार सुनाई ना दे। जब अल्लाह को ये गवारा नहीं कि औरत के जेवर की आवाज किसी अजनबी मर्द को सुनाई दे, तो खुद औरत की आवाज का सुनाई देना, और वो भी बिना संवर कर नाजवादा के
साथ कैसे जायज़ हो सकता है। आखिर में फरमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। अगर जिहालत या गफलत की वजह से तुमसे पहले बेपर्दगी का गुनाह होता रहा है तो अब बाज आ जाओ, क्योंकि फलाह व कामयाबी इसी में है। गुनाह पर डटे रहना और तौबा न करना ये शैतान का अमल है। मोमिन की शान तो यह है कि जब उसे गुनाह का एहसास हो जाता है या एहसास दिलाया जाता है तो वो तौबा करने में देर नहीं लगाता। जरा ठंडे दिल से सोचें कि जब पर्दे के बावजूद जमीन पर जोर से पांव मारने की इजाजत नहीं, जेवर की झनकार सुनाने की इजाजत नहीं, लोचेदार लहजे में गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं, तो फिर महफिलों में ठुमके लगाने, फहश नगमे गाने, बन संवर कर मर्दों का दिल लुभाने और खलवत में गपशप लगाने की इजाजत कैसे हो सकती है। नजरबाजी, खलवत में राजो नियाज और कल्बों में डांस तो दूर की बात है, अल्लाह ताला ने तो गैर महरम औरतों को देखने और नजरबाजी से भी मना फरमाया है। ईमान वाले मर्दों और औरतों दोनों को ये हुक्म है कि वो अपनी नजरें झुका कर रखा करें, जबकि आज सूरत हाल यह है कि नजरबाजी का मर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। निहायत अफसोस है कि ताक झांक का मर्ज अक्सर परहेजगारों में भी है और उनको धोखा इससे हो जाता है कि वो बाज वक्त शुरू में अपनी तबीयत में शहवत का असर नहीं पाते और उससे ये समझते हैं कि हमारी नज़र शहवत की वजह से नहीं है, लेकिन बाद में बहुत जल्द शहवत जाहिर हो जाती है। इसलिए पहले ही से एहतियात वाजिब है। इमाम अबू हनीफा की हिकायत। साहिबो इमाम अबू हनीफा से बढ़कर तो आजकल कोई बुजुर्ग पाक नफ्स नहीं होगा, मगर देखिए कि इमाम मोहम्मद को इमाम साहब ने अव्वल दफ़ा तो देखा, लेकिन जब मालूम हुआ कि उनकी दाढ़ी नहीं आई तो ये हुक्म दिया कि जब तक दाढ़ी ना निकल आए पीठ की तरफ बैठा करो। दोनों तरफ दीनदार परहेजगार, मगर एहतियात इतनी बड़ी मुद्दत के बाद एक मरतबा इत्तिफाक से इमाम साहब की नज़र पड़ गई तो ताज्जुब से पूछा कि क्या तुम्हारी दाढ़ी निकल आई? तो जब इमाम अबू हनीफा ने इतनी एहतियात की तो आज कौन है कि वो अपने ऊपर इत्मीनान करे। तो इस आयत में बतलाया गया था कि लोगों के इस अमल से अजाब नाजिल होने को है, मैंने रोका मगर कौन सुनता है। जब उस बेहुदा काम की आदत पड़ जाती है तो कम हिम्मतों से बड़ी मुश्किल से छूटता है। खूब समझ लो कि शैतान अव्वल तो अच्छी नीयत से दिखलाता है, चंद रोज के बाद जब आदत पड़ जाती है और मोहब्बत दिल में बैठ जाती है तो फिर निगाह को नापाक कर देता है। तो बचाव की सूरत यह है कि मोहब्बत ही ना करो, और मोहब्बत होती है नज़र से, पस नज़र ही ना करो। शायद हदीस में है कि या किसी बुजुर्ग का कौल है कि नज़र एक तीर है शैतान के तीरों में से, और तीर भी ऐसा है कि उसके जख्म का निशान भी मालूम नहीं होता और दिल के अंदर उतर जाता है। ये नज़र ऐसी चीज़ है कि इसका असर पैदा होने के बाद भी मुद्दत तक ये मालूम नहीं होता कि हमको ताल्लुक़ हो गया, बल्कि जब कभी महबूब जुदा हो जाता है उस वक्त दिल में एक जलन सी पैदा होती है। उस वक्त मालूम होता है कि मोहब्बत हो गई, और जिस कदर ये जलन बढ़ती है उसी कदर खुदा की मोहब्बत कम होती जाती है और इससे खुदा ताला को बहुत गैरत आती है। और क्यों ना आए, जब दुनिया के महबूबों को गैरत आती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बकरात हकीम ने एक शख्स को नाचते हुए देखा, पूछा उसको क्या हुआ? मालूम हुआ कि किसी खूबसूरत लड़के को देखकर बेखुद हो गया है कि उसमें जलवा हक नजर आया। कहने लगा ये क्या बात है कि उसको लड़के के अंदर तो वह हक नजर आया, मेरे अंदर कभी नजर नहीं आया। ये तो बकरात का कौल है, उसका चाहे एतबार ना करो, लेकिन शेख सादी की बात का तो एतबार करोगे। और इससे आगे लिखते हैं मुहक्किक हुमा यानी साहब नजर ऊंट के अंदर भी धी जलवा हक देखता है जो हसीनों में नजर आता है। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।